सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में चैप्टर 3 धातु और अधातु के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यह पढ़ा था कि धातु एसिड के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करती है। आज के वीडियो में हम सर्वप्रथम पढ़ने वाले हैं विस्थापन प्रक्रिया, जो कि आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़कर आए हो। विस्थापन प्रक्रिया का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अधिक सक्रिय धातु जो भी होगी वो कम सक्रिय धातु के यौगिक में से, अधिक सक्रिय धातु जो होगी वो कम सक्रिय धातु जो होगी उसके यौगिक में से कम सक्रिय धातु का विस्थापन करती है। कम सक्रिय धातु के यौगिक में से कम सक्रिय धातु का विस्थापन करती है। जो भी अधिक सक्रिय धातु होगी वो कम सक्रिय धातु जो भी होगी उसके यौगिक में से कम सक्रिय धातु का विस्थापन करती है। यह सिंपल कॉन्सेप्ट है विस्थापन प्रक्रिया का। कॉन्सेप्ट क्या है? अधिक सक्रिय धातु जो होगी वो कम सक्रिय धातु के यौगिक में से कम सक्रिय धातु का विस्थापन करेगी। जैसे कि हम कल सक्रियता श्रेणी देखी थी, आज हम देख रहे हैं कि सपोज मान लीजिए कि Mg प्लस ZnCl2 होता है तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ZnCl2 में Zn जो है वो कम सक्रिय है और Mg जो है वो अधिक सक्रिय है। मतलब यहाँ पर नियम बनता ही है कि अधिक सक्रिय धातु जो है वो कम सक्रिय धातु के यौगिक में से कम सक्रिय धातु का विस्थापन करती है। अर्थात विस्थापन का सिंपल अर्थ ये होता है कि वो धातु मुक्त होती है। तो यहाँ पर बनता है MgCl2 प्लस Zn। देखा आपने कि अधिक सक्रिय धातु ने कम सक्रिय धातु का जो यौगिक था उसमें से कम सक्रिय धातु का क्या कर डाला? विस्थापन कर डाला। अगर यही प्रक्रिया इस तरह होती कि Zn प्लस MgCl2 तो यहाँ पर कोई भी प्रकार की अभिक्रिया होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? नियम यह कह रहा है कि अधिक सक्रिय धातु जो होगी वो कम सक्रिय धातु के यौगिक में से कम सक्रिय धातु का विस्थापन करेगी। यह नियम नहीं है कि कम सक्रिय धातु वो अधिक सक्रिय धातु के यौगिक में से धातु का विस्थापन करती है। यहाँ पर जो धातु है वो कम सक्रिय है और जो यौगिक है वो अधिक सक्रिय है। मतलब हमारा नियम यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, इसीलिए यह प्रक्रिया होने वाली नहीं है। जैसे कि अपन देखते हैं कि लोहे का टुकड़ा जो भी होगा वो कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का विलयन का जो रंग होता है वो थोड़ा नीला होता है। और ये प्रक्रिया होगी, क्यों होगी? क्योंकि Fe थोड़ी ज़्यादा सक्रिय है Cu से। तो प्रक्रिया के अंत में हमें हरे रंग का विलयन मिलता है और लाल कत्थई रंग के कॉपर के दाने मुक्त हुए दिखते हैं। यह प्रक्रिया होने के पीछे का एकमात्र कारण यही है कि जो Fe है वो थोड़ी अधिक सक्रिय है, कॉपर है वो थोड़ी कम सक्रिय है। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट में हम नियम बता रहे तो नियम यह कहता है कि अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के यौगिक में से कम सक्रिय धातु का विस्थापन करती है। उल्टा नियम सही नहीं है कि कम सक्रिय धातु अधिक सक्रिय धातु के यौगिक में से अधिक सक्रिय धातु का विस्थापन कर। यह नियम सही नहीं है। नियम यह सही है कि अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के यौगिक में से कम सक्रिय धातु का विस्थापन करती है। फिर हम आज पढ़ने वाले हैं आयनीय संयोजनों के बारे में।
आयनीय संयोजनों के बारे में। आयनीय संयोजन कैसे बनते हैं? तो विपरीत आवेश वाले जो भी आयन होंगे, विपरीत आवेश वाले आयन मतलब एक होगा धन आयन और एक होगा ऋण आयन। यह परस्पर मजबूत आकर्षण बल से जुड़ते हैं और एक यौगिक बनाते हैं, उसे हम कहते हैं आयनीय यौगिक। विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़ते हैं और जो भी यौगिक बनाएंगे उसे हम कहेंगे आयनीय यौगिक। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि ये धन आयन बनता कैसे है। हमें यह भी देखना होगा ऋण आयन कैसे बनता है। धन आयन कैसे बनेगा? अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, मुक्त करना मतलब गंवाता है, तो वो धन आयन बनता है। और कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है मतलब ग्रहण करता है, तो वो ऋण आयन बनता है। जैसे कि Mg है तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन गंवाए मतलब उसके ऊपर +2। क्लोरीन है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया मतलब उसके ऊपर -1। जितने गवाएगा उतने प्लस, 2 गवाएगा तो +2, 3 गवाएगा तो +3, 1 गवाएगा तो +1। और जितने ग्रहण करेगा उतना माइनस, 1 ग्रहण करेगा तो -1, 2 ग्रहण करेगा तो -2, 3 ग्रहण करेगा तो -3। मतलब एक बात समझ में आ गई है कि अगर धन आयन हमें बनाना है, धन आयन अगर हमें बनाना है तो जितने इलेक्ट्रॉन गंवाता है उतना धन और जितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है उतना ऋण आयन बनता है। तो ये जो यहाँ पर हमने देखा कि इसने जो भी गंवाया होगा वो आयन, इसने जो कोई भी इलेक्ट्रॉन गंवाया होगा वो इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा ग्रहण होगा। मतलब ये दोनों के बीच में कुछ तो संबंध होगा। ये देने वाला होगा, जो धन आयन है वो देने वाला होगा, जो ऋण आयन है वो लेने वाला होगा। इस प्रकार लेन देन के द्वारा जो कोई भी यौगिक बनता है उसे आयनीय यौगिक अथवा तो विद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की लेन देन के द्वारा जो भी यौगिक बनता है उसे आयनीय यौगिक अथवा तो सहसंयोजक, विद्युत सहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। अभी देगा कौन, मुक्त कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन गवाएगा कौन? तो बोले वो गवाने वाला जो भी कोई होगा वो धातु होगी, जो स्वीकार करने वाला होगा वो होगी अधातु, जो गवाने वाला तत्व होगा वो धातु तत्व होगा, जो स्वीकार करने वाला तत्व होगा वो अधातु तत्व होगा। मतलब इस पिक्चर से एक बात तय हो गई है कि धातु तत्व इलेक्ट्रॉन गवाएगा, अधातु तत्व इलेक्ट्रॉन स्वीकार करेगा। मतलब धातु तत्व धन आयन बनाएगा और अधातु तत्व ऋण आयन बनाएगा। कितना धन? तो बोले जितने इलेक्ट्रॉन गवाएगा उतना धन, कितना ऋण? जितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा उतना ऋण बनाएगा। इसमें कोई स्कोप नहीं है। फिर नेक्स्ट तो जैसे कि हम आज देख रहे हैं कि NaCl में आयनीय यौगिक कैसे बनता है। NaCl तो सर्वप्रथम हमें ये पढ़ना है कि NaCl में क्या क्या होता है। NaCl में एक सोडियम परमाणु है और एक क्लोरीन परमाणु है। अभी सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 11 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है वो है 17। Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 11 और जो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है वो 17। तो सोडियम की जो इलेक्ट्रॉन रचना होगी वो होगी 281, जबकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन रचना वो होगी 287। क्लोरीन की जो भी इलेक्ट्रॉन रचना होगी वो होगी 287, सोडियम की इलेक्ट्रॉन रचना होगी 281। तो आप देख सकते हो कि सोडियम की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब एक नियम बता दे अपन कि अगर बाह्यतम कक्षा में 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 1 होगा तो 1 गवाएगा, 2 होगा तो 2 गवाएगा और 3 होगा तो 3 गवाएगा। मतलब 1 होगा तो +1 बनेगा, 2 होगा तो +2 बनेगा, 3 होगा तो +3 बनेगा। और यदि 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं
तो 5 वाला 3 का स्वीकार करेगा मतलब -3 बनाएगा। 6 वाला 2 का स्वीकार करेगा मतलब -2 बनाएगा। और 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन का स्वीकार करेगा मतलब -1 बनाएगा। अल्टीमेटली जो भी लास्ट कक्षा होगी उसमें 8 रहने चाहिए। अभी यहाँ पर से 1 चला गया तो बाह्यतम कक्षा में 8, यहाँ पर 1 लेगा तो बाह्यतम कक्षा में 8। धातु होगी वो जनरली गवाते हैं, अधातु होगी वो जनरली प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर 1 गवा देगा जिसके कारण कितना हो गया बाह्यतम कक्षा में 8। यहाँ पर से 1 लेगा तो जिसके कारण कितने हो गए बाह्यतम कक्षा में 8। अगर बाह्यतम कक्षा में 1 होगा तो 1 गवाएगा मतलब +1। बाह्यतम कक्षा में 2 हो गए तो 2 गवाएंगे मतलब +2। बाह्यतम कक्षा में 3 हो गए तो 3 गवाएगा मतलब +3। और यदि बाह्यतम कक्षा में 5 होगा तो 3 प्राप्त करेगा मतलब -3। 6 हो गए तो 2 प्राप्त करेगा मतलब -2। और 7 होगा तो 1 प्राप्त करेगा मतलब -1। तो आप देख सकते हो कि Na परमाणु जो कोई भी है वो 1 इलेक्ट्रॉन गवाएगा। क्लोरीन परमाणु जो भी है वो 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। और 1 इलेक्ट्रॉन गवाकर स्थायी रचना, क्योंकि बाह्यतम में 8 होते हैं तो स्थायी रचना कहलाती है, बराबर। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गवाकर स्थायी रचना प्राप्त करता है। क्लोरीन जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके स्थायी रचना प्राप्त करता है। तो सोडियम जो भी अपनी इलेक्ट्रॉन रचना थी 2 8 1, सोडियम की अपनी स्वयं की इलेक्ट्रॉन रचना थी 2 8 1, उसमें से उसने 1 इलेक्ट्रॉन गवाया। जितने गवाएगा उतना प्लस बनेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब क्या बना 2 8। ये जो रचना थी वो अस्थायी रचना थी और ये जो रचना है वो स्थायी रचना। अस्थायी मतलब प्रक्रिया करने के लिए तैयार है और स्थायी मतलब संतुष्ट, अभी कोई प्रक्रिया करनी नहीं है। उसी के बाद ये क्लोरीन है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और बना Cl-। जितने प्राप्त करेगा उतना माइनस बनेगा, जितने गवाएगा उतना प्लस। इसकी बाह्यतम कक्षा में थे 2 8 7, उसने 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया तो बना 2 8 8। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाकर हम स्थायी रचना प्राप्त करते। ये भी एक अस्थायी रचना थी, ये एक स्थायी रचना है। मतलब इस प्रकार सोडियम के धन आयन का निर्माण हुआ, क्लोरीन के धन आयन का निर्माण हुआ। धन आयन के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉन गंवाना है, ऋण आयन के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है। अभी आपने यहाँ पर देखा कि धन आयन बना, ऋण आयन बना। Na के द्वारा जो गवाया गया इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन परमाणु लेता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आया कहाँ से, तो Na ने जो गवाया था वो क्लोरीन ने लिया। Na के पास एक्स्ट्रा था, क्लोरीन के पास एक कम था, तो Na ने कहा कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन गवाता हूँ और क्लोरीन ने कहा तेरा गवाया हुआ इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूँ। इसका मतलब Na और Cl परस्पर कोई संबंध रखते हैं कि Na देने वाला क्लोरीन लेने वाला, Na देने वाला क्लोरीन लेने वाला, मतलब Na और Cl एक दूसरे के साथ कोई विशिष्ट प्रकार के आकर्षण बल से जुड़ते हैं, Na+ और Cl-, तो ये बना NaCl। पर यहाँ पर आपने देखा कि जो Na है वो देने वाला है, Cl है वो लेने वाला है। मतलब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा Na और Cl जुड़ते हैं और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा जो कोई भी यौगिक बनता है उसको हम आयनीय यौगिक कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन 1 गवाएगा 1 प्राप्त करेगा। जो गवाएगा वो धन बनेगा, जो प्राप्त करेगा वो ऋण बनेगा। और हम पहले ही कह चुके हैं कि विपरीत आवेश वाले आयन अर्थात धन आयन और ऋण आयन के बीच प्रबल आकर्षण बल से जो भी यौगिक बनेगा उसे हम आयनीय यौगिक कहते हैं। तो हम ये भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा जो कोई भी यौगिक बनता है उसे हम आयनीय यौगिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान मतलब कौन करेगा, तो जो धातु तत्व होगा वो इलेक्ट्रॉन का प्रदान करेगा मतलब देगा, और अधातु तत्व होगा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। मतलब धातु में से इलेक्ट्रॉन अधातु में प्रवेश करता है। इस प्रकार धातु और अधातु के बीच
इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा, धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा जो कोई भी यौगिक बनता है उसे हम आयनीय यौगिक कहते हैं। दूसरा एक सवाल खाली बता दूं, MgCl2, इस सवाल को हल आपको करना है कि MgCl2 में Mg जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 12 है, इलेक्ट्रॉन अपना 282, मतलब ये 2 गवाएगा तो क्या बनेगा Mg+2। और Cl जो होती है उसका परमाणु क्रमांक 17 है, 287, तो ये 1 लेगा, मतलब क्या बनेगा Cl-। अभी आप देखो Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गवा है। ये Cl को Mg के पास बाह्यतम कक्षा में 2 है, Cl के पास बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब Cl को 1 घटता है, बराबर। ये Cl के पास बाह्यतम में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 5, 6 और 7। इस Cl को 1 इलेक्ट्रॉन घटता है, इस Cl को 1 इलेक्ट्रॉन घटता है, इस Cl को भी 1 इलेक्ट्रॉन घटता है, इस Cl को भी 1 इलेक्ट्रॉन घटता है। देख सकते हो Cl 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, अभी दोनों को 1 1 घटता है। अभी क्या होगा कि मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा है, तो एक इसको देगा और एक इसको देगा, मतलब मैग्नीशियम की बाह्यतम में भी पहले कितना था, 2 8 2 था, उसके बदले 2 दे दिया तो अभी क्या बचा, 2 8 बचा। इसकी बाह्यतम में पहले 2 8 7 था, एक आ गया, मतलब कितना हो गया 2 8 8। इधर भी पहले 2 8 7 था तो अभी एक आ गया, तो कितना हुआ 2 8 8। इस प्रकार दोनों परमाणु ने स्थायी रचना प्राप्त कर ली, दोनों परमाणु ने स्थायी रचना प्राप्त कर ली, मतलब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन परमाणु ने ग्रहण करके माइनस बनाए। एक क्लोरीन ने किया तो Cl-, 2 क्लोरीन ने किया तो 2Cl-, और इन दोनों के बीच में प्रबल आकर्षण बल से जुड़कर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हुआ। मतलब एक बात पक्की है कि विपरीत आवेश, मतलब धन आयन और ऋण आयन वाले तत्व एक दूसरे के साथ प्रबल आकर्षण बल से जुड़ते हैं और जो कोई भी यौगिक बनाते हैं उसे हम आयनीय यौगिक कहते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।